यहाँ पर राहुल गांधी अपनी इस यात्रा को एक प्राइवेट नाव के जरिए वो कवर कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम परमिशन नहीं देंगे, शहर के अंदर से जाने की परमिशन नहीं देंगे, और अगर उस परमिशन के बगैर जाएंगे तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा को पता है कि हमने कुछ किया नहीं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो, भाई लोग आ रहे हैं ना मिलने के लिए राहुल जी से। क्यों आ रहे हैं? राहुल जी से मिलने ही आ रहे हैं कि अपनी व्यथा बताएंगे, अपने दर्द को बताएंगे। तो राहुल की गिरफ्तारी हो सकती है। हम तो कह रहे हैं हम लोग राहुल जी के पीछे चल रहे हैं, गिरफ्तार कर लें, गिरफ्तार करके दिखाएं। आप आम जनमानस की बातों को रोक देंगे, आप आम जनमानस की व्यथा को सुनने के लिए रोक देंगे, तो ये तो पूरा देश देख रहा है। और राहुल गांधी देखिए सबसे आगे आकर के यहाँ पर जो नाव चलाने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये एक खतरनाक भी हो सकता है कि बगैर लाइफ जैकेट के आप नाव के पहले छोर पर आप खड़े हैं, बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी रस्से के, बगैर किसी सपोर्ट के आप खड़े हैं वहाँ पर। राहुल जी हमारे हर चीज से भाविक है, हर चीज का अनुभव है, उन्हें तैरना भी आता है। हाँ, वो समुद्र में कूद गए थे। हाँ, समुद्र में भी कूद गए थे। राहुल जी के लिए कहीं कोई खतरे की बात ही नहीं है। लेकिन अब तो समुद्र में गोते नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं, लक्षद्वीप में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अब तो गोते जो है वो तस्वीरें नरेंद्र मोदी जी की दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें वहाँ दिखाई देती हैं जहाँ पे प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। राहुल जी के साथ में ऐसा सरकार का कोई साधन नहीं है कि जहाँ से राहुल जी को अगर कोई डेंजर एरिया से निकलना पड़े तो वहाँ बचाया जा सके। हिमंता बिस्वा शर्मा की जिस तरह से बयान आए और जिस तरह से उन्होंने कहा कि परमिशन के बगैर अगर यात्रा निकालेंगे तो फिर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज छठे दिन असम में है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। इसी ब्रह्मपुत्रा नदी के दूसरे तट जोरहाट से ये यात्रा मझोली यहाँ पर पहुंची है। राहुल गांधी नाव से इस यात्रा से यहाँ पर आए हैं और हम लोग भी राहुल गांधी के साथ साथ मौजूद थे। नाविकों से लगातार राहुल गांधी बातचीत करते रहे, लेकिन आज खासा चर्चा में है असम के मुख्यमंत्री का बयान, जब असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी को गिरफ्तार करवा सकते हैं। तो आखिरकार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके इस बयान के मायने क्या है और क्या वाकई राहुल गांधी की गिरफ्तारी करवाई जा सकती है, और अगर राहुल गांधी को अरेस्ट किया जाता है तो इस यात्रा पर उसका क्या असर पड़ेगा। और साथ ही साथ जब इस सफर में राहुल गांधी निकले नाव के जरिए तो क्या कुछ वहां पर बातें हुई, बहुत खूबसूरत दृश्य रहा। और उसके साथ साथ राहुल गांधी अकेले बगैर लाइफ जैकेट के वो नाव के पहले छोर पर खड़े होकर के वहां पर नाविकों से बात कर रहे थे। देखिए जरा, राहुल गांधी की छठे दिन की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त जोरहाट के तट से मझोली की तरफ जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि पहली बार इस यात्रा में नाव के जरिए राहुल गांधी की यात्रा पूरी की जा रही है। जरा तस्वीर आप दिखाइए, ये बगल की नाव पर राहुल गांधी मौजूद हैं, कांग्रेस के तमाम नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, गौरव गोगोई आपको वहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ ये है, जो इस यात्रा को हाइब्रिड यात्रा का नाम दिया गया, वो रूप इस यात्रा का आप देख सकते हैं। बस के जरिए और बस से अब नाव के जरिए यात्रा को कवर किया जा रहा है। अगर हम बात करें बाई रोड अगर जाने की जोरहाट से मझोली की तरफ, तो कम से कम 5 से 6 घंटे का रास्ता होता, लेकिन अब नाव के जरिए करीब करीब आधे से 1 घंटे के बीच में इस रास्ते को पार किया जाएगा। और बेहद खूबसूरत दृश्य है, आप देखेंगे तो बहुत शानदार दृश्य है आपको नज़र आ रहा है। और पीछे सिक्योरिटी के लिहाज से राहुल गांधी के साथ में एनडीआरएफ की टीम वो चल रही है। और बताया ये जा रहा है कि पहले सरकारी नाव मांगी गई थी, लेकिन उसकी परमिशन को लेकर के कुछ दिक्कतें रही। यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, कल भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बीच में यहाँ पर राहुल गांधी अपनी इस यात्रा को एक प्राइवेट नाव के जरिए वो कवर कर रहे हैं। और सिक्योरिटी इसमें आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ हम लोग दूसरी नाव में हैं और सरकारी नाव के जरिए नहीं, बल्कि ये जो प्राइवेट यहाँ पर नाव हायर की गई है उसके जरिए इस यात्रा को कवर किया जा रहा है। और आगे जब हम
इस ब्रह्मपुत्रा को पार करते हुए मजोली की तरफ आगे जब जाएंगे तो वहां पर इससे भी और शानदार दृश्य वहां पर होने वाले हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और बेहद खूबसूरत जगह है। लेकिन जब ब्रह्मपुत्रा को पार कर रहे हैं हम, तो जब ब्रह्मपुत्रा को नाव के जरिए पार कर रहे हैं तो क्या कहेंगे ये दृश्य, ये जिस तरह से चारों तरफ का जो इस वक्त वातावरण है, क्या कहेंगे? देखिए, ये दृश्य देख करके मुझे फिर से वही याद आ गया। इतना मनोरम दृश्य है कि प्रभु राम जब वनवास के लिए निकले तो सरयू नदी नाव से पार कर रहे थे और निषाद राज केवट ने कहा कि प्रभु, आपको हम पार तो कराएंगे, लेकिन मेरे नाव पे आने से पहले हम आपके पाँव को पखारेंगे। अब पाँव को क्यों पखारेंगे? क्योंकि निषाद राज को ये पता था कि आज प्रभु आज हमारे नाव पर आ रहे हैं, लेकिन उनके पाँव को पखारने का शुभ अवसर कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अहिल्या माई को जब आपने स्पर्श किया तो वो पत्थर से मानव हो गई। मेरा तो नाव है लकड़ी का, कहीं ये कुछ और ना हो जाए तो मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा? उस शुभ अवसर का तलाश निषाद राज ने किया और प्रभु राम के चरण पखार करके उनको अपने नाव में बैठाते हैं निषाद राज और सरयू नदी को पार कराते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि उस समय का एक प्रसंग है, केवट राम जाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा। पाँव पखारने के लिए कठौती में पानी लाता है और पाँव पखारते हुए केवट कहता है ये प्रसंग, अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब देखिए, नदी को पार करते हैं प्रभु राम और उसके बाद वनवास होता है, लेकिन आज वो दृश्य क्यों याद आया? वो दृश्य इसलिए याद आया कि उस समय भी रावण नारी पर अन्याय किया, नारी पर अत्याचार किया रावण, और आज वही अन्याय दोबारा हो रहा है। और आज राहुल गांधी इसीलिए यात्रा कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा। आज भी क्या है इस देश में? लोगों का, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। कौन से लोग कर रहे हैं? किस दल के लोग कर रहे हैं? उनको किस दल का समर्थन है? किस दल के लोग उनको बचाना चाहते हैं? ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये अन्याय है इस देश के लोगों पर। जिस देश में 65% युवा हो, वहां पर 65% रोजगार न मिल रहा हो, ये अन्याय है। इस देश में जो इस देश में हर चीज पैदा हो सकती है, उस देश में इतनी महंगाई, लेकिन इतनी महंगाई कैसे हो सकती? ये लोगों पर अन्याय है। आप एक चीज गौर से देखिएगा कि प्रभु राम जब निकले थे वनवास में तो उनको कोई राजा नहीं मिला। प्रभु राम को मिला कौन? केवट, अहिल्या, शबरी, जितने लोग गरीब तबके के लोग थे, मजलूम थे, सब प्रभु राम को मिले। आज उसी प्रकार जब राहुल गांधी जी ये यात्रा कर रहे हैं तो उनको कौन मिल रहा है? आप देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है, आम लोग, आम जनमानस, गरीब मिल रहा है, कोई उद्योगपति नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी व्यथा सुन करके उनके लिए न्याय की लड़ाई अकेला वो योद्धा वही है जो लड़ रहे हैं। हाँ, हम ये छोटी नाव के जरिए राहुल गांधी जो है वो सफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी नाव नहीं है कि सब लोग एक ही नाव में आ सके, इतनी कैपेसिटी भी उसकी नहीं है। तो बड़े बड़े जो है वो तट के ऊपर जो है वो जहाज थे, सरकारी भी, असम गवर्नमेंट के भी, तो उनको नहीं लिया गया, परमिशन नहीं मिली। क्या क्या देखिए, यहाँ पार करने के लिए यहाँ की सरकार जो है वो परमिशन नहीं दे रही है। और यहाँ की सरकार जिस प्रकार से इस न्याय यात्रा पर प्रहार कर रहे हैं, ये एक अच्छे व्यक्ति की मतलब व्यवहारिकता नहीं है। ये न्याय यात्रा लोगों के लिए है, इसका राजनीतिक कोई मतलब ही नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम परमिशन नहीं देंगे, शहर के अंदर से जाने की परमिशन नहीं देंगे, और अगर उस परमिशन के बगैर जाएंगे तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं। हाँ, तो हेमंता डर रहे हैं ना। हेमंता बिस्वा शर्मा को पता है कि हमने कुछ किया नहीं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो, भाई लोग आ रहे हैं ना मिलने के लिए राहुल जी से। क्यों आ रहे हैं? राहुल जी से मिलने ही आ रहे हैं कि अपनी व्यथा बताएंगे, अपने दर्द को बताएंगे। सबको पता है ये बात, इसलिए वो हेमंत चाहते हैं कि वो लोग मिले नहीं राहुल जी से, अपनी व्यथा को बताएं नहीं। तो राहुल की गिरफ्तारी हो सकती है। हम तो कह रहे हैं हम लोग राहुल जी के पीछे चल रहे हैं, गिरफ्तार कर लें।
गिरफ्तार करके दिखाएं। आप आम जनमानस की बातों को रोक देंगे, आप आम जनमानस की व्यथा को सुनने के लिए रोक देंगे। तो ये तो पूरा देश देख रहा है, लेकिन हम झुकने वाले लोग नहीं है, ना हम डरने वाले। राहुल जी के सिपाही हैं, राहुल जी कहते हैं डरो मत। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आज भी सरलता से प्राइवेट नाव पर चल रहे हैं। क्या होगा? होइया वही जो राम रचि राखा, जो प्रभु राम ने रच रखा है वही होगा, कुछ नहीं और हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बीजेपी की न केवल एक डबल इंजन की सरकार है, बल्कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि फेवरेट शगल है कि वो राहुल गांधी को लेकर के अटैकिंग करते हुए नजर आते हैं। जहां तहां जब तब भी उनको मौका मिलता है वो राहुल गांधी को लेकर के बोलते हैं। और कल भी राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ही सबसे भ्रष्ट परिवार है। और उन्होंने इसके बाद में इससे आगे तक वो चले गए कि वो अपना सरनेम भी फर्जी तरीके से लेकर के चल रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर फर्जी लाइसेंस के बगैर, फर्जी लाइसेंस के सहारे कोई अगर गाड़ी चलाता है तो उसको मैं जेल भेज देता, लेकिन ये फर्जी सरनेम के सहारे चल रहे हैं तो इसका मैं क्या कर सकता हूं, मैं देखूंगा। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये यात्रा अगर जिन रास्तों की, जिन सड़कों की परमिशन नहीं दी गई है उसके बिना अगर ये यात्रा चलेगी, उस परमिशन का जो है उल्लंघन करके ये यात्रा चलेगी, तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हम लोग करवा सकते हैं। इस बात को भी कहा गया और एक केस भी दर्ज किया गया, एक FIR भी हुई है इसको लेकर के। जो आयोजक हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई है। तो सवाल यही है कि असम में 17 जिलों का सफर है, असम के अंदर 17 जिलों का सफर है, 8 दिनों के ये असम के अंदर यात्रा रहेगी। तो ऐसे में हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि एक वक्त में कांग्रेस के ही नेता रहे, कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए क्या कुछ जो है वो यहाँ पर खबरें निकल करके आएंगी, अपने आप में बहुत दिलचस्प है। क्योंकि जिस तरह से अभी जो माहौल मणिपुर में दिखा, मणिपुर के बाद नागालैंड में, और नागालैंड के बाद में असम के अंदर, और असम से अब यात्रा एक दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश भी जाएगी। अब हम लोग मजोली पहुंचेंगे और मजोली से फिर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में यात्रा चली जाएगी और एक दिन की यात्रा रहेगी। तो ऐसे में राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। दिखाइए जरा तस्वीरें दिखाइए। एक बड़ी चुनौती है कि कैसे वो बीजेपी इस यात्रा को लेकर के, और राहुल गांधी देखिए सबसे आगे आकर के यहाँ पर जो नाव चलाने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और बिल्कुल नाव के जो आगे का छोर है उस छोर पर राहुल गांधी इस वक्त में खड़े हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि बगैर लाइफ जैकेट के यहाँ पर खड़ा होना वो भी अपने आप में एक रिस्की काम है, क्योंकि इस तरह से अगर आप खड़े होते हैं तो गिरने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन उसके बगैर लाइफ जैकेट के यहाँ पर राहुल गांधी खड़े होकर के सुनने का काम कर रहे हैं, और जो नाव चलाने वाले लोग हैं उनको सुनने का काम हो रहा है। तो ये न्याय यात्रा में जिस तरह से हम देख रहे थे कि लोगों से मिलना, अलग अलग संगठनों से मिलना, और ये अब नाव चलाने वाले नाविकों से जो है मुलाकात हो रही है। राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तब से हमने लगातार राहुल जी के साथ में 4200 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की। हमारा संकल्प था कि हमें राहुल गांधी जी के साथ जहाँ जहाँ पद यात्रा होगी हमें उसमें जाना है। और मणिपुर से जब हमारी यात्रा शुरू हुई और आज यात्रा जोरहाट से हम लोग मजोली जा रहे हैं, और राहुल जी ने जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्टीमर में बैठने का जो निर्णय लिया वो आज पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन ये एक खतरनाक भी हो सकता है कि बगैर लाइफ जैकेट के आप नाव के पहले छोर पर आप खड़े हैं, बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी रस्से के, बगैर किसी सपोर्ट के आप खड़े हैं वहाँ पर। राहुल जी हमारे हर चीज से भाविक हैं, हर चीज का अनुभव है, उन्हें तैरना भी आता है। हाँ, वो समुद्र में कूद गए थे। हाँ, समुद्र में भी कूद गए थे। राहुल जी के लिए कहीं कोई खतरे की बात ही नहीं है। राहुल जी आम जनता के और युवाओं के दिल में बैठे। लेकिन अब तो समुद्र में गोते नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं, लक्षद्वीप में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अब तो गोते जो है वो तस्वीरें नरेंद्र मोदी जी की दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें वहाँ दिखाई देती हैं जहाँ पे प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। राहुल जी के साथ में ऐसा सरकार का कोई साधन नहीं है कि जहाँ से राहुल जी को अगर कोई डेंजर
एरिया से निकलना पड़े तो वहाँ बचाया जा सके। तो ये अपने आप में एक बहुत अलग चीज है कि राहुल गांधी यहाँ पर नाव के शुरुआत के जो छोर है उसके ऊपर खड़े होकर के यहाँ पर नाविकों की बात सुनने का काम कर रहे हैं। और बड़ी बात यह कि बगैर लाइफ जैकेट के राहुल गांधी यहाँ पर खड़े हैं। और अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें निकल करके सामने आई थी जब वो लक्षद्वीप जाते हैं, लक्षद्वीप जाकर के गोता लगाते हैं और गोता लगाते वक्त भी उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। तो ये अपने आप में दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ राहुल गांधी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें भी आप याद करिए जब लाइफ जैकेट के सहारे। और उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने सवाल भी उठाए। सुप्रिया सिन्हा ने ट्वीट किया कि लाइफ जैकेट पहन करके कोई कैसे पानी के अंदर नीचे डुबकी लगा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो साइंस है जिसको समझने की आवश्यकता है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तब उस वक्त में तंज भी कसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जब वो लाइफ जैकेट पहन करके लक्षद्वीप में कूदे थे। लेकिन राहुल गांधी, उनकी ऐसी तस्वीरें मुझे याद आ रही है कि वो केरल में जाकर के मछुआरों के साथ में वहाँ पर समुद्र में कूदने का काम किया था और वो भी बगैर लाइफ जैकेट के उन्होंने किया था। और अब उसी तरह से राहुल गांधी का एक ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आप ये दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि यात्रा के दौरान वो चल रहे हैं लेकिन बगैर लाइफ जैकेट के। और वहाँ पर बजरंग बली का एक झंडा वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस बकेट के अंदर जो है वो कोई पेड़ वहाँ पर लगा हुआ है। हो सकता है तुलसी का पेड़ हो क्योंकि बड़ा धार्मिक जो है वो कोई नाविक यहाँ पर है तो उसने इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखा है। ऊपर जो है उधर बजरंग बली का झंडा वहाँ पर दिखाई दे रहा है, पीछे तिरंगा झंडा वहाँ पर लहरा रहा है। तो ये कंपैरिजन जरूर होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं, लाइफ जैकेट पहन करके गोता लगाते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी बगैर लाइफ जैकेट के एक प्राइवेट नाव में, जबकि सरकारी यहाँ पर जो जहाज हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के लिए वो मौजूद थे लेकिन उसमें बताया जा रहा कि परमिशन की दिक्कत रही। और उसके बाद में इस प्राइवेट नाव के जरिए राहुल गांधी इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि असम के अंदर वो कैसे अपनी खोई हुई ज़मीन को हासिल करती है क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है। 2024 का लोकसभा चुनाव वो अब ठीक सामने है और बहुत जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए एक यहाँ पर बड़ा चैलेंज यही है कि कैसे वो अपनी ज़मीन को यहाँ पर हासिल कर पाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत की है तो जहाँ पर वो जा रहे हैं मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, नागालैंड में पहुँचे तो वहाँ पर भी उसका जिक्र हुआ। और उसके बाद में जिस तरह से कल जोरहाट में जब राहुल गांधी थे, जोरहाट में कल जब राहुल गांधी थे तो जोरहाट में रूट जो तय रूट था उसको छोड़ करके जोरहाट के गर अली बाजार के अंदर से उनकी यात्रा जो है वो निकलती है। पुलिस ने बैरिकेड लगा करके यात्रा को रोकने का काम किया लेकिन उस बैरिकेड को हटाते हुए वहाँ से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और तमाम लोग जो उस यात्रा में मौजूद थे गर अली रोड से ही वो यात्रा निकली। और उसको लेकर के बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा के जिस तरह से बयान आए और जिस तरह से उन्होंने कहा कि परमिशन के बगैर अगर यात्रा निकालेंगे तो फिर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो यानी यात्रा के अंदर केवल और केवल ये नहीं है कि बीजेपी इस यात्रा को इग्नोर करने के मूड में जो है वो दिखाई दे रही है। कई बार पहले इस तरह की स्थिति दिखाई दी कि बीजेपी ने इग्नोर करने का काम भी किया क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से पिछली बार कई सारी चीज़ें जो उठाई गई कि राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर के सवाल खड़े किए गए, जूतों को लेकर के सवाल खड़े किए गए कि जूते के फीते कौन बांध रहा है, टी शर्ट कितने हज़ार रुपए की है, फिर कंटेनरों को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए तो उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने उस चीज़ को अपने लिए भुनाने का काम किया। राहुल गांधी को उस चीज़ का फ़ायदा हुआ और इसीलिए बीजेपी ने कम से कम अभी तक राहुल गांधी को लेकर के पर्सनल अटैक नहीं किया है क्योंकि इस बात को बीजेपी भी कहीं ना कहीं समझ रही है कि राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करने से अब उनको बेनिफिट हो रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी, अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी अनोखी तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। राहुल गांधी बगैर लाइफ जैकेट के वो यहाँ पर खड़े हैं और
ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें अपने आप में, और जिस तरह से वो किसानों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, बेरोजगार युवाओं से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, और उसके बाद वीडियो निकल करके सामने आती है बातचीत की, तो हो सकता है कि इसकी वीडियो भी बाद में जो वो निकल करके आएगी, लेकिन सिक्योरिटी राहुल गांधी के पीछे है। राहुल गांधी सिक्योरिटी से आगे यहाँ पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर लगातार जो है वो राहुल गांधी इन नाविकों से बात कर रहे हैं, और इनको समझने का, यहाँ पर ये जो पीछे पुल बनाने का जो काम चल रहा है उसको समझने का, इनकी जो आम जिंदगी है उसके बारे में समझने की जो है वो कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी की जाहिर तौर पर रही होगी। और शायद वही काम जिस तरह से वो किसानों के साथ में जब मुलाकात करते हैं, धान रोपाई करने के लिए जाते हैं या धान कटाई के लिए जाते हैं, या मुखर्जी नगर में जाकर के बेरोजगारों से मुलाकात करने का काम करते हैं, तो वो अब नाविकों के जरिए राहुल गांधी यहाँ पर मुलाकात करते हुए उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपने आप में एक अलग तस्वीर है, काफ़ी अलग तस्वीर है, और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो है वो इसको असम में पदयात्रा जो है वो इस वक्त बढ़ रही है। तो ये तस्वीर राहुल गांधी की, ये तस्वीर, और ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा नदी पर राहुल गांधी की जो यात्रा है वो अब आगे बढ़ रही है। और सवाल यही है कि इस यात्रा में राहुल गांधी अब कैसे जान फूकेंगे, क्योंकि एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये यात्रा पहले की यात्रा की जितनी सक्सेसफुल हो पाएगी, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा हो रहा है। और राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने भी एक ये चैलेंज है, लोकसभा के चुनाव पास में है, हाइब्रिड यात्रा है, तो कैसे इन सारी चीज़ों को किया जाएगा, अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है। नाव के जरिए ब्रह्मपुत्रा नदी को पार करते हुए जोरहाट से मजोली राहुल गांधी पहुंच गए हैं। ये आप देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में इस तट के ऊपर, मजोली के इस तट पर लोग आए हैं, स्वागत हो रहा है, पारंपरिक तरीके से स्वागत हो रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के लिए असम में इस तरह से तस्वीर उभर करके आ रही है, तो क्या यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से बीजेपी बेचैन है? लेकिन जिस तरह से बयानबाजी इस यात्रा को लेकर के हो रही है, इसका असर क्या रहेगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।